अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टिग्मेटा है। इसे कॉर्न सिल्क भी कहते हैं। मकई के सिट्टे के जो रेशमी बाल होते हैं ना, उन्हें कॉर्न सिल्क कहते हैं। तो ये दवा जो है मकई से बनी है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मुख्तसर सी दवा है और क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल जो है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी के हवाले से किया जाता है। यानी आप कह लीजिए कि इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे अलाते बोल के ऊपर है। यानी हमारे वो ऑर्गन्स जो पेशाब बनाते हैं, वो ऑर्गन जो पेशाब को रिटेन करते हैं और वो ऑर्गन जिनके रास्ते पेशाब जो है हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। तो ज़ाहिर है गुर्दे जो हैं पेशाब बनाते हैं, ब्लैडर जो है उनको इकट्ठा करता है और यूरेटर्स के ज़रिए ये पेशाब जो है कतरा कतरा ब्लैडर्स में जाता है और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के ज़रिए ये हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। और यही वो ऑर्गन्स हैं, वो हमारे अलाते बोल हैं जिनके ऊपर स्टिग्मेटा जो है असर करती है। ये दवा जो है एक पावरफुल डायूरेटिक के तौर पर जानी जाती है। गुर्दों के मसाइल में जब पेशाब रुक जाता है या पेशाब में रुकावट आ जाती है तो ये दवा एक पेशाब आवर दवा के तौर पर जानी जाती है। और जहाँ हम बहुत सारी अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं यूरिन के फ़्लो को जारी करने के लिए, वहाँ हम स्टिग्मेटा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको इस दवा के जो क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी वो हमारे गुर्दों के हवाले से, मसाने, पेशाब की नालियों और यूरेथ्रा के हवाले से हैं। इन्हीं के ऊपर ये दवा फोकस करती है और उन्हीं के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि किन इलामात में हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा मसाने की इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल की जाती है, यानी सिस्टाइटिस में इस्तेमाल की जाती है। और जब मसाने की इन्फ्लेमेशन होती है तो उस वक़्त हमारे सामने जो सिम्टम्स आते हैं वो ये कि बार बार पेशाब आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, दर्द पाई जाती है, पेशाब करते वक्त जलन पाई जाती है, पेशाब में से बू आती है और एक डिस्कम्फर्ट की कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इस दवा में क्रॉनिक रिटेंशन पाई जाती है यूरिन की, जिसके साथ बहुत ज़्यादा पेशाब करने के हवाले से तकलीफ़ पाई जाती है। इसके अलावा ये दवा यूरिन की रिटेंशन के लिए और सप्रेशन दोनों में इस्तेमाल होती है। रिटेंशन और सप्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। यूरिनरी रिटेंशन जब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे गुर्दे जो हैं वो प्रॉपर यूरिन बना रहे हैं, लेकिन हमारे जिस्म से उसका जो अखराज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। सप्रेशन ये होती है कि हमारे गुर्दे जो हैं वो यूरिन ही नहीं बना रहे और हमारा मसाना बिल्कुल नॉर्मल है। यानी एक में रिटेंशन में ये होता है कि ऊपर फंक्शन जो है प्रॉपर हो रहा होता है, नीचे ख़राबी आ रही होती है। और सप्रेशन में क्या होता है कि नीचे तो सब कुछ ठीक होता है ब्लैडर लेवल के ऊपर, लेकिन गुर्दों में ख़राबी पाई जा रही होती है जिसकी वजह से यूरिन बन नहीं पा रहा होता। तो ये दवा जो है ये पेशाब की रिटेंशन में और पेशाब की सप्रेशन दोनों सूरतों में जो दवा है इस्तेमाल की जाती है। फिर इस दवा में मसाने की नुज़लावी कैफ़ियत भी पाई जाती है। और मसाने की नुज़लावी कैफ़ियत का मतलब ये होता है कि पेशाब की बार बार हाजत होती है, लेकिन पेशाब जो है मकदार में कम होता है। पेशेंट को बहुत ज़ोर लगा कर पेशाब खारिज करना पड़ता है। उसको यूँ महसूस होता है कि जैसे उसे पेशाब आ रहा है लेकिन ब्लैडर के अंदर पेशाब नहीं होता है, लिहाजा वो बहुत ज़ोर देकर पेशाब को खारिज करता है। क्योंकि उसको एहसास ये पाया जा रहा होता है, मसाने में ये परेशानी पाई जा रही होती है कि जैसे मसाना जो है भरा हुआ है और पेशेंट को पेशाब खारिज करना है। इस दवा में पेशाब जो है तकलीफ़ के साथ खारिज होता है। पेशाब जो है वो एमोनिया की तरह का होता है। फिर क्रॉनिक गनोरिया में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दों में अगर पथरी पाई जाए तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। गुर्दों के मकाम पर अगर पेशाब में किसी रुकावट की वजह से दर्द पाया जा रहा है, यानी गुर्दों का कुलंजी दर्द पाया जा रहा है, तो भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं।
اس دوا میں ہارٹ کے حوالے سے یعنی دل کے حوالے سے بھی عوارض پائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ جو ہماری ٹانگیں ہیں وہ بہت زیادہ ایڈیمک کنڈیشن میں آ جاتی ہیں، سویل کر جاتی ہیں، اور ساتھ میں پیشاب جو ہے وہ بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے شروع سے لے کر آخر تک اس دوا میں جو چیز پائی جا رہی ہے وہ پیشاب کی نالی، مثانے اور گردوں کے حوالے سے پائی جا رہی ہے کہ پیشاب ہی کی تکلیف جو ہے اس دوا میں پائی جا رہی ہے، اور جب ہمارے پاس پیشاب کی ریٹینشن آئے گی، جب ہمارے پاس پیشاب کے حوالے سے سپریشن آئے گی، جب مثانے کی انفلمیشن آئے گی، جب مثانے کی نزلاوی کیفیت آئے گی، جب پیشاب تکلیف کے ساتھ خارج ہوگا، تو ہم اسٹگمیٹا کو استعمال کریں گے۔ یعنی جہاں ہمارے پاس بہت ساری دوسری ادویات ہیں، ایپس میلیفیکا ہے، ہمارے پاس کینتھیرس ہے، ہمارے پاس اور بہت سی ادویات ہیں جو پیشاب کے اوپر کام کرتی ہیں، تو وہاں ہم نے اسٹگمیٹا کو نہیں بولنا ہے۔ تو یہ ہے وہ مختصر سی دوا جو صرف اور صرف گردے، مثانے اور پیشاب کی نالیوں کے حوالے سے کام کرتی ہے، اور کلینکلی بھی آپ نے اس دوا کو اسی مقصد کے لیے استعمال کروانا ہے۔ پوٹنسی میں نے آپ کو بتا دی، یہ دوا مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ دوا پوٹنسی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ شکریہ۔